जय हिंद साथियों, RS360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक, आपका मित्र नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, चाहे मेरा 2 बार यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करने का अनुभव हो, उसके अलावा 8 साल से केंद्र सरकार में जो काम कर रहा हूं वो एक्सपीरियंस हो, अनअकैडमी में जो काम किया वो एक्सपीरियंस हो, और आरपीएससी के क्षेत्र में लगातार आप लोगों के लिए EORO RS के लिए कंटेंट लाना हो, सटीक जानकारी लाना हो, हमेशा मेरी कोशिश रही है बिल्कुल सटीक जानकारी देने की। जितना मुझे कंफर्म होता है, एक नहीं बल्कि 2-3 आधिकारिक सोर्सेस से मैं आपको कंफर्म करता हूं। अदरवाइज मैं ये जो चीज अखबारों में आज RS को लेके आ रही है, ये तो 3-4 दिन पहले ही मैं टेलीग्राम पे आपसे ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था, यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि जल्द आपको न्यूज मिलेगी। लेकिन जो अखबार में खबर आज राजस्थान पत्रिका में RS 2022 को लेके आई है, उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें आपको और बतानी है जो अखबार ने कवर नहीं किया है। तो खैर, ये जो मेरा आज आपसे एनालिसिस करेंगे, RS 2022 से बात करेंगे, जो टेलीग्राम चैनल RS360 जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो में देख सकते हैं, समय समय पे करंट अफेयर का डेली बेसिस पे मैं आपको मटेरियल शेयर करता हूं, और RS और EO की जितनी भी जानकारी मुझे आधिकारिक सोर्सेस से प्राप्त होती है, आई शेयर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। उसके अलावा मेरा RS360 जो मेरा ऐप है, RS के लिए, EO के लिए बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास और पूरी कोशिश इस कोर्स से बाहर एक सवाल ना जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन RS 2022। अब आपके जितने भी सवाल हैं उसको मैं देने की कोशिश करूंगा इस 8-9 मिनट के वीडियो में। पहला, आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, काफी लोगों ने लगातार पूछा। नंबर ऑफ सीट्स क्या रह सकती है और कितनी होने की संभावना, और क्या कारण है इसको भी समझेंगे कि डिले थोड़ा सा हुआ है और डिले हो सकता है, उसके क्या कारण है, और इस प्रक्रिया को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, आप कंफ्यूज ना रहे और अपनी तैयारी को ईमानदारी से करते रहे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हो रहा है, पहले अखबार में आया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर में जून के मंथ में निकलेगी। मैंने बोला था टाइम लगेगा, समय लगा। EORO की वैकेंसी के समय भी मैंने बोला था आपसे RS की भर्ती में समय लगेगा। मेरा पुराना वीडियो उठा के देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे लगातार मैंने अपडेट किया है। लोग कह रहे थे जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, मैंने कहा समय लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। फिर RPSC जब मैं गया तो RPSC के सामने खड़े होकर वहां से मैंने वीडियो शूट किया था, वो भी अवेलेबल है, आप मेरे इस चैनल पे देखना। मैंने वहां पे आपको बताया था कि नवंबर में एक संभावना प्रबल है भर्ती आने की, नवंबर में कभी भी एक संभावना प्रबल है। अब उस पर बात करेंगे, क्या नवंबर में भर्ती आ रही है या थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, और क्या उसके कारण है। तो पहली तो चीज साथियों ये है कि जो 587 पद, 587 पोस्ट की जो अभ्यर्थना DOP डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जिसको अपन बोलते हैं कार्मिक विभाग, इसने जो है RPSC को ये 587 पद की जो अभ्यर्थना है ये भेज दी थी आपकी सितंबर माह में, सितंबर मंथ में, सितंबर में ये चली गई थी। फिर RPSC नॉर्मली होता ही, हर बार ही होता है, RPSC कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण मांगता है। सीटों का वर्गीकरण कैटेगरी वाइज किया गया है, नहीं किया गया है, तकनीकी पहलू, और जो नियम अनुसार RS का जो 1999 का जो नियम बना हुआ है, उस नियम अनुसार जो है आपका भर्ती में कोई कमी तो नहीं है। वो सारे स्पष्टीकरण जब तक RPSC को नहीं मिल जाते, वो कोई भी एग्जाम हो वो विज्ञप्ति नहीं निकालता। EORO आप देख सकते हैं, लेटेस्ट में अभी हमारे सामने हुआ, उसमें टाइम RPSC ने लिया। तो वो अभ्यर्थना आई DOP से सितंबर मंथ में, और RPSC ने उसको सितंबर के आखिरी सप्ताह में भेज दिया वापस कार्मिक विभाग के पास में कि साहब जो है सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर थोड़ा कहना सही रहेगा, भेज दिया कि साहब जो है ये थोड़ा सा इसके अंदर आप मतलब कुछ जो कमियां हैं इसको सुधार के भेजो। स्पष्टीकरण मांगा अक्टूबर मंथ में। जब ये जो अभ्यर्थना दोबारा DOP के पास में आई, तो अब क्या हो रहा है, 587 पद पे जो भर्ती गई थी, चुनावी साल, ये हम सबको पता है, चुनावी साल, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमने देखा विगत के वर्षों में जब जब चुनाव होता है
उस आखिरी साल में भर्तियों की जो रेलगाड़ी है ना, वो आपकी मालगाड़ी से शताब्दी बुलेट ट्रेन बन जाती है। और आप अपने कुछ विज्ञप्तियां भी देखी हैं, अभी नजारे तो बहुत बचे हैं साथियों, बहुत सी विज्ञप्ति आएंगी आपके लिए। तो चुनावी साल, और हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री वो कह चुके हैं कि 2023 का बजट है वो युवाओं पर केंद्रित रहेगा, युवाओं पे पूरा फोकस रहेगा। युवा क्या चाहता है? नौकरी, ठीक है। युवा क्या चाहता है? भर्तियां समय पे पूरी हो, भर्तियां सही निकले। तो 500 सरकार के पास, जब ये डीओपी के पास, कार्मिक विभाग तो सरकार के अंडर ही है ना, तो डीओपी के पास में आया तो 587 से इन्होंने बढ़ा के 650 पोस्ट का, जो मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी उस पर काम काफी हद तक हो चुका था। ये अक्टूबर मंथ में मैंने वीडियो बनाया था आरपीएससी से सीधा लाइव, मैंने आपको बताया था 650 तो सीट उस समय ही हो गई थी। और ये आप अखबार में तो आज बात आ रही है, लेकिन 650 सीट के बाद भी अब चूंकि समय लगा, ये भर्ती आपकी जून जुलाई का प्रोसेस था, तब निकलनी थी, समय लगा, तो पद रिक्त होते हैं। काफी सारे डिपार्टमेंट्स जो है, जो डीपीसी है, उन डीपीसी हो चुकी है। कई विभागों की जो रिक्त पद है उसकी सूचना कार्मिक विभाग को समय समय मिलती रहती है। और सबसे अहम बात तो यह है कि आपकी 2023 में, अगले साल संभावना बहुत ही कम है कि भर्ती आए। अगले साल तो ना के बराबर है भाई, इसी साल में जो भर्ती है ये निकाली जाएगी। तो आखिरी साल, चुनावी साल, रिक्त पद और थोड़ा डिले हुआ, उन सब कारणों से ये भर्ती का जो फिगर है 655, ये पोस्ट बढ़ के 800 से 900 तक आंकड़ा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है 800 के आसपास भी हो, लेकिन 900 भी क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति कहना नहीं होगा। आज की तारीख में 650 ही हैं, ये भी मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आज की तारीख में इतने ही हैं। लेकिन जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कार्मिक विभाग से जो मेरी जानकारी मुझे मिली, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वित्त विभाग के पास में या जहां जहां अप्रूवल लगता है, सीट्स को बढ़ने को लेके काम चल रहा है। और जब आधिकारिक तौर पे उस पर काम पूरा हो जाएगा, वित्त विभाग मंजूरी देता है कि सीट्स बढ़ा दो, तब ही कार्मिक विभाग वो चिट्ठी को आरपीएससी भेजता है। तो 3 से 4 दिन का समय, अभी 3 से 4 दिन, जैसा कार्मिक विभाग ने अपडेट दिया, 3 से 4 दिन अभी लग सकते हैं। और हो सकता है कि 1 हफ्ता, वो 3 से 4 दिन उन्होंने बोला है, लेकिन मैं मान के चलता हूं 7 दिन, कम से कम 7 दिन आपके और लगेंगे ये क्लियर होने में कि सीट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अभी 650 है, ये तो कंफर्म है। अब सीट बढ़ने की संभावना प्रबल है, क्योंकि कारण मैंने आपको बता दी है। तो जब ये कार्मिक विभाग को इसका अप्रूवल मिल जाएगा, मंजूरी मिल जाएगी, तो क्या करेगा ये, इस अभ्यर्थना को वो सारे क्लैरिफिकेशन जो आरपीएससी ने मांगे हैं उसका पूरा लेखा जोखा बना के, पूरी डिटेल्स देख के, श्रेणी वाइज, कैटेगरी वाइज इन सीटों का वर्गीकरण करके दोबारा जो है आरपीएससी भिजवा देगा। और जब आरपीएससी भिजवाएगा तो आरपीएससी नॉर्मली आपका एक उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होता है, जिसमें वो थोड़ा टाइम लेता है फाइल मूव होने में, कि कई अधिकारियों के साइन होते हैं, उसका तकनीकी निरीक्षण कराया जाता है कि क्या वास्तव में जो सीटों का वर्गीकरण है वो नियमानुसार है या नहीं, कोई कमी तो नहीं है। और कमी लगती है तो दोबारा उसको लौटा देता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं कि ये पहुंच गया तो बस छपी गया वैकेंसी, कमी लगती है तो दोबारा लौटाता है, आपने ईगो में देखा होगा। लेकिन खैर ये संभावना है कि सीट बढ़ने की, मैं आपको बता रहा हूं 650 है, अभी बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है, अप्रूवल के लिए गया है और जहां तक है होगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात जो है, ये हम सब समझदार हैं, आरपीएससी डीओपी ये क्या है, स्टेक होल्डर्स। इस पूरी आरएस की भर्ती हो, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो, ईओआरओ में तो नगर पालिका का रोल हो गया, अदरवाइज जो कार्मिक विभाग से भर्ती पहुंचती है उसमें आपका डीओपी का बड़ा रोल, आरपीएससी तो है ही, लेकिन डीओपी हो, आरपीएससी हो, इन दोनों की जो चाबी है ना, रिमोट कंट्रोल, वो किसके पास में है, सरकार के पास में है। वित्त विभाग किसके पास में है, मुख्यमंत्री साहब के पास में। अप्रूवल उस वो विभाग ही देता है सीट बढ़ने का। तो यदि सीट बढ़ती है तो कार्मिक विभाग इस लेटर को भिजवाएगा। अब बात यह है कि अगर सीट नहीं बढ़ती, ये इतनी 650 के आसपास ही रहती है,
तो आपकी विज्ञप्ति नवंबर मंथ में आ जाएगी, क्योंकि फिर और कुछ काम तो बचेगा नहीं, खाली देखना पड़ेगा कि तकनीकी परीक्षण जो टेक्निकल जो स्क्रूटनी है कि विभाग जो कैटेगरी वाइज वर्गीकरण सही किया गया है नहीं किया गया। यदि ऐसा होता है तो नवंबर में आपकी विज्ञप्ति आ सकती है इस सीट पे। लेकिन चूंकि मुझे लग रहा है कि सीट बढ़ेगी और थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस में, तो ये आपकी जो विज्ञप्ति है ये दिसंबर और जनवरी तक भी जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, टाइम लगता है। लेकिन अब चाहे नवंबर हो, चाहे दिसंबर हो या जनवरी हो, इससे डिले तो नहीं होगा। नवंबर इस सीट पे, बड़ी सीट पे, दिसंबर जनवरी ये फिक्स है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे को साफ साफ पता है कि तीर जो है ना कमान से निकल गया है। तो आप किस चीज का वेट करते हो? क्या इसका वेट करते हो कि ईओआरओ की तरह विज्ञप्ति आए तभी मैं पढ़ना चालू करूंगा? देखिए, आरएस की प्री परीक्षा में साथियों, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण से आपको निकलना पड़ता, सबको पता है बात। तो मुख्य परीक्षा के लिए अभी से काम करो, ये मेरी हिदायत। जो मेरा यूपीएससी का 2 बार जो मैंने मेंस क्वालिफाई किया, मैंने तो यही किया था कि मेंस पे फोकस किया था। और जो टॉपर्स को मैंने देखा, सेकंड रैंकर को भी देखा मैंने, उनकी स्ट्रेटेजी देखी मैंने, उसमें भी मैंने ये देखा कि वो लोग मेंस को फोकस करते हैं। तो मेंस को फोकस कीजिए, प्री के साथ साथ ईओआरओ की तैयारी भी आप लोग कर ही रहे हैं। और ये जो आपकी प्रक्रिया है, इसमें समय खराब मत करो कि यार ये भर्ती आएगी नोटिफिकेशन तब मैं पढ़ना चालू करूंगा। ये तो आपको बता दिया हमने जरूर जानकारी दी है, सटीकता से बोला है। कोई भ्रमित करना, गलत जानकारी देना, लोग तो ईओआरओ की जो वैकेंसी को जल्दी आपका अपडेट करने की मुझे बता रहे थे कि जल्दी एग्जाम होगा, अभी तक कुछ आया नहीं ना। तो प्रक्रिया में समय लगता है, उसी चीज को करना चाहिए। तो नवंबर इस सीट पे यदि बढ़ती है तो दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा नोटिफिकेशन। अब एग्जाम कब होगा भाई? दिसंबर जनवरी में विज्ञप्ति आती है, 1-1.5 महीना तो आपका फॉर्म भरने में लगता है, आरपीएससी लेता है। तो उसके बाद कम से कम 3 महीने, तो अगर दिसंबर जनवरी भर्ती आती है तो अप्रैल और मई, बल्कि मैं बोलूंगा मई तक भी जाए प्री एग्जाम, तो बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, एक संभावना ये है कि अगर दिसंबर के इनिशियल वीक में, शुरुआती हफ्ते में, या नवंबर के आखिरी हफ्ते में भर्ती निकाल देता है आरपीएससी इस सीट पे भी, तो आपकी एक संभावना मार्च की बनती है प्री एग्जाम होने की मार्च में संभावना बनती है। अदरवाइज अप्रैल और मई तक जाएगा, क्योंकि इसका भी कारण है। पिछली बार से कंपेयर मत करो, आरपीएससी ने ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर रखा है, मई तक का पूरा शेड्यूल है। बीच में फरवरी और जो मार्च का महीना आएगा वो बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम में सेंटर्स कहां मिलते हैं साथियों, ठीक है, तभी तो नहीं हो पाता मैनेज। और वैसे भी दिसंबर जनवरी में यदि ये सीट बढ़ने के बाद में आता है तो 1 महीना तो फॉर्म में आने लगता है, फिर त्रुटियां सुधारने के लिए समय देता है। तो 1 महीना या 35-40 दिन तो उसी प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो कहां से आपका एग्जाम फरवरी में हो पाएगा? लॉजिकल बात है। मार्च में एक संभावना बनती है, बशर्ते इस सीट पे नवंबर में निकाल दे, नहीं तो आपका ये अप्रैल मई तक तो हो जाएगा, प्री एग्जाम अप्रैल तक हो जाएगा, लग रहा है ऐसा। अब चाहे अप्रैल में हो चाहे मार्च में हो, होगा तो सही ना, ठीक है। तो अब हमको यही करना है। आखिरी जो बात यही कहना चाहूंगा, ये अच्छी खबर है, ये खुशखबरी ही है आप लोगों के लिए कि डिले हो रहा है सीटें बढ़ने के कारण। तो अगर डिले होता है पर सीटें बढ़ती हैं तो सभी साथियों के जो हमारे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सबके चांस यहां पे बढ़ते हैं। तो अगेन ये आरएस की भी अमृत की बूंद जो टपकती है ना समय समय बीच बीच के अंदर, ये भी सीट बढ़ेगी। एक सीट बढ़ेगी तो एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा आ गया ना आपका। अगर सीटें इतनी बढ़ गई, ये जो पहले 587 से 650 हुआ, 800 तक पहुंच गया, फिगर 850 900 तक पहुंच गया, कितना फायदा होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए अब एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को भूलने की कोशिश कीजिए। जो भी पिछली बार कमी रही, जो भी कुछ गलतियां हुई, उसको सुधारें। आरएस पे खैर मैं तो काम कर रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा कि आप मेरा ही कोर्स लो, ऐसा मैं कभी इस तरह का नहीं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो अपना मेरा ऐप है जहां पे मैं आरएस के लिए काम कर रहा हूं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेरा आपका
प्री एग्जाम के लिए हो फोकस, मेंस एग्जाम के लिए हो, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ईओ आरओ के लिए मैं ईमानदारी से अपना प्रयास करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं और सवाल उससे बाहर ना जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी एंड तक। और किसी भ्रमक या किसी तरह से किसी को गलत जानकारी देना ना तो मैंने पहले अनअकैडमी के टाइम पे किया था, ना मैं आज करता हूं, ना मैं कभी आगे करूंगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 का साल राहु केतु शनि जो भी दशा लगी हो सब हट जाए और आपके सबके चेहरे पे एक स्माइली मुस्कुराहट लेकर आए और सिलेक्शन आपका हो, चाहे ईओआर हो, चाहे आरएस, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उस पर फोकस कर रहे हो। मेरी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। तो धन्यवाद। सीटों के बढ़ने की अच्छी खबर, पुष्टि वो भी मैं कर दूंगा कि ये हो रही है बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।